आदाब। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का मरहला दरपेश है। बज़ाहिर तो यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम सामने है, लेकिन हदूद दिल्ली दूरदस्त वाला मामला है, क्योंकि कुछ और भी पर्दा नशीन उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट बनने के। क्या होगा, इस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है और इत्तेहादी क्या सोचते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन अहम मामला है, आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई 6 जजिस के खत के हवाले से, उसके उसके कुछ पहलुओं पर बात करनी है। मेन केस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके कुछ पहलू हैं जिनके ऊपर बात करने की जरूरत है। साथ साथ इसी तनाजुर में देखेंगे जो जजिस को एंथ्रेक्स लेटर्स अब मौसूल हो रहे हैं। एंथ्रेक्स एक पाउडर है, ये हम माजी में भी कुछ अर्सा पहले, कुछ 2 दहाइयों पहले इसका बड़ा तस्का हुआ करता था। अब ये फिर सामने आ गया है, लेकिन डाकखाना वही है एंथ्रेक्स भेजने का। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से भेजा जा रहा है, यानी डाकखाना रावलपिंडी है। अलबत्ता लाहौर हाई कोर्ट के जजिस को भी 4 जजिस को खत मिला है, सुप्रीम कोर्ट के जजिस को भी मिला है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी मिला है। देखते हैं क्या निकलता है, लेकिन इन पर बात करना जरूरी है। ताहम नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज सेनेट के इलेक्शन से पहले बात का आगाज कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज सेनेट का इलेक्शन पूरे मुल्क में हो गया। पीटीआई ने अपने रास्ते ब्लॉक कर दिए, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होने दिया, लेकिन उसके नतीजे में चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जो है वो आगे जा सकता है, क्योंकि सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के 11 जो सेनेटर्स हैं वो नहीं आ रहे। इलेक्शन नहीं हुआ, और बज़ाहिर तो जो सदर का इलेक्टोरल कॉलेज है, या जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्टोरल कॉलेज है, या इवन के अगर सेनेट भी, अगर तो वोट जो रह गए हैं, जो नामुकम्मल हाउस में वोट मुकम्मल होने की जो तादाद है, अगर वो इतनी तादाद में ना हो कि नताइज पर असरअंदाज हो सके, तो फिर तो इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होता है और कोई भी आईनी ओहदा उसका इंतखाब कराया जा सकता है, कानून साजी की जा सकती है, आइन साजी भी की जा सकती है। लेकिन अगर वो तादाद इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हो सकती है, तो फिर वो उस ओहदे का इलेक्शन नहीं हो सकता। ये बुनियादी बात है। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन इसीलिए जो है वो मुश्किल दिखाई देता है। पीटीआई ने खैर 4 सीटें तो मुराद सईद और आदम फकीर जैसे लोगों को टिकट देकर वो वैसे ही ब्लॉक कर दी थी, क्योंकि वो तो सेनेट का हल्फ भी नहीं उठाने आ सकते थे। जो मुकदमात हैं उसके तनाजुर में वो तो मफरूर हैं, छुपे हुए हैं। आदम फाती ग्राउंड पर आ गए हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में है। हमाद अजहर भी खैबर पख्तूनख्वा में है। दर्जकों के हिसाब से उनको हमाद अजहर को तो 10 मिनट में 51 मुकदमात की जमानतें भी मिल गई और लोगों को भी मिल गई। लेकिन अब आते हैं इस पर कि चेयरमैन सेनेट कौन होगा। मैंने पीपल्स पार्टी के लोगों से चेक किया, क्योंकि ये ओहदा पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है नून लीग की जानिब से। और पीपल्स पार्टी ने जो नून लीग से मुज़ाकरात किए थे, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम डिस्कस किया था। गिलानी साहब तमाम सियासी कुव्वतों के लिए काबिल कबूल है अपने रोल की वजह से, लेकिन अब मामला फिर गड़बड़ हो गया। बलूचिस्तान से अनवरुल्लाह काकर साहब सेनेट में इलेक्ट होकर आ गए हैं, और कराची से फैसल वापडा भी आ गए हैं। अब एक नई सूरत ने जन्म ले लिया है, क्योंकि अफवाहें ये फैल रही हैं कि अनवरुल्लाह काकर जो है वो चूंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, इसलिए उनको कंटिन्यू करेंगे। उनके दोस्त जो है शमशाद मुफ्ती, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है बलूचिस्तान का, तो वो अब चेयरमैन सेनेट होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जरा ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस बात पर नहीं मान रहे हैं। उनका आसिफ अली जरदारी से इस बात पर कुछ इख्तलाफ है, वो ये कहते हैं, और पार्टी के ज्यादातर लोग भी ये कहते हैं। आप शुरू में जो पार्टी के लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो गिलानी साहब के उस पर उनका यूसुफ गिलानी के नाम पर उनके तफजात थे कि नहीं वो वज़ीर-ए-आज़म रहे या वो ये भी होंगे, लेकिन अब उनको भी समझ आ रही है। तो बहरहाल मामला ये है कि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जो है वो हमने मुतफिका तौर पर लाए हैं, और वो तमाम कुव्वतों के, सियासी कुव्वतों के, और जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए काबिल कबूल चीफ मिनिस्टर है। फैसल वापडा के लिए भी पीपल्स पार्टी ने बड़ा दिल किया और एक अपना सेनेटर विड्रॉ करके और फैसल वापडा को दिखवाया आज़ाद हैसियत में, जबकि एमकेएम भी उन्हें वोट देने पर तैयार थी। बलूचिस्तान में भी अगर पीपल्स पार्टी ना चाहती तो अनवरुल्लाह काकर जो है वो जीत नहीं सकते थे। तो इसलिए ये कहते हैं कि हमने बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ है कि इन लोगों को ले आए हैं, ये अपने सेनेटर की हैसियत में अपना रोल प्ले करें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो या आज़ाद हैसियत बरकरार रखें, लेकिन रोल प्ले करें। पीपल्स पार्टी के जो बाद संजीदा हल्के हैं, जो आसिफ जरदारी के साथ भी हैं, उनका ये ख्याल है कि अनवरुल्लाह काकर मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं और उससे एक बात की सजा कायम हो सकती है कि बलूचिस्तान जो है वो नहीं है
फेडरेशन के उहदों में, तो बलूचिस्तान को फेडरेशन का उहदा मिल सकता है। इस किस्म की तावीलें तलाश की जा रही हैं। ताहम अभी तक मामला तय नहीं पाया। एक और दोस्त थे, वो मामला को बड़े करीब से भी देखते हैं, बड़े अच्छा सोर्स भी है, पीपल्स पार्टी में है। वो भी ये समझते हैं कि जो है वो अनवरुल काकड़ जो है वो किसी वक्त गेम डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 रोज पहले 4 रोज पहले फरहाद मुफ्ती साहब से सवाल पूछा था, तो उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में मुस्कुरा कर खामोशी इख्तियार कर दी थी। मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपके दोस्त जो है वो आप उनके लिए बात करेंगे चेयरमैन सेनेट की? कल फरहाद मुफ्ती मिले भी हैं सदर मुमलिकत से, उसकी खबर जारी नहीं हुई। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता था नाज़रीन। वो उनकी मेरी इत्तला ये है कि वो लॉबिंग कर रहे हैं अनवरुल काकड़ के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर ये मैच ज्यादा पड़ा और कोई फैसला ना हो सका, तो फिर फैसल बाल्टा के भी चेयरमैन सेनेट बनने का इम्कान मौजूद है। इस पर मेरा ख्याल है बात यही तक काफी है। अब आगे चलते हैं। अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। सदर मुमलिकत से मिले हैं आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। मुलाकात में बात तो हुई है नेशनल सिक्योरिटी की और रीजनल सिक्योरिटी की, पाकिस्तान का जो रेस्पॉन्स है दहशतगर्दी के हवाले से भी, और जो किसी भी एग्रेशन की सूरत में रैपिड रेस्पॉन्स किस तरह से देना है, लॉन्ग टर्म रेस्पॉन्स किस तरह से देना है, ऑपरेशनल तैयारियां क्या है, इन सारे मामला पर बातचीत हुई। शुहदा के किरदार पर पाक फौज का जो किरदार है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और पाकिस्तान की यकजहती और सालमियत के लिए, और पाकिस्तान को दुश्मनों की शर से बचाने के लिए, और दहशतगर्दी के खिलाफ जैसे जंग लड़ी जा रही है। आसिफ अली जरदारी ने उसको सराहा, और उनका ये कहना था कि शोधा पूरी कौम के शोधा है, उनकी तकरीर में तमाम लोग एक साथ हैं। लेकिन एक जुमला प्रेस रिलीज में बड़े इंपॉर्टेंट है, एक यूं समझिए कि पैराग्राफ है, उसमें ये बताया गया है कि एक खास सियासी जमात की जानिब से जिस तरह का ये मुकाबला किया जा रहा है, जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाक फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ और अदारों के खिलाफ, तो ये उस पर भी बासहर हासिल बात हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तफसीली बात हुई है। और आसिफ अली जरदारी का उस हवाले से जो तस्वीर में मौक़िफ़ सामने आया, उनका ये कहना है कि रियासत के तमाम अनासर मिलकर इनका मुकाबला करेंगे, क्योंकि किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो रियासत और उसके अनासर पर हमला करे। पाक फौज रियासत का अहम तरीन सुतून है। उस पर उसकी क़यादत पर हमले करना और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना पाकिस्तान पर हमले और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के मुताबिक है। ये पाकिस्तान को कमजोर करने वाली बात है। ये जो जिस्ट है उनकी गुफ्तगू का, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अल्फाज जरा मुख्तलिफ है, लेकिन ये कहते हैं कि तमाम वो आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि तमाम सियासी कुव्वतें जो हुकूमत में है, और पूरी हुकूमत शीशा प्लाई दीवार की तरह पाक फौज के पीछे खड़ी है। इस प्रोपेगेंडे का मिलकर मुकाबला किया जाएगा और इसको नाकाम बनाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इसमें एक खबर गुज़िश्ता 2 रोज़ से मेरे पास है, वो मैं आज इसी बहाने आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ कि वो फैलाया जा रहा है एक तासुब के जनाब को पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है। बड़ा रिलीफ तो कानूनी हक है, तो इसलिए मिल रहा है। इस पर किसी अदारे ने ना कोई एतराज़ किया है, ना कोई मामला सामने आया है। लेकिन पीटीआई के साथ वो जो कह रहे हैं ना कि डील या डील्स दी जा रही है, तो डील की कोई बात नहीं है। पीटीआई के साथ और उसके जो चेयरमैन जिस किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पहले उनकी अहलिया ने एक इल्ज़ाम लगाया 3 फौजी अफसरान का नाम लेकर, फिर गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपने आप को कहा कि जी मुझे मारने की कोशिश की गई है, वो हार्पिक के कतरे देकर खाने में। और फिर इमरान खान साहब ने फिर दोबारा से आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात लगाए, और ये किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। इस तराजुम में कोई डील और कोई ढील नहीं है, कोई डील नहीं होगी इमरान खान से। रियासत के तमाम जो सुतून है, हुकूमत उसमें सर-ए-फ़हरिस्त है, अदारे भी उसमें हैं कि वो इस बात पर मुत्तफ़िक है कि पॉलिटिकली मुकाबला किया जाएगा, लेकिन कोई डील नहीं होगी। अब नाज़रीन चलते हैं ज़रा जजिस की जानिब। ये भी चूँकि इसी से जुड़ा मामला है। ये जो जजिस का खत है 6 जजिस का, उसमें जो पाक फौज का अटैच अदारा है, हसास अदारा है, ऐसा ही उसके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं बराह रास्त। और अब वो पहले हुकूमत ने बनाया कमीशन। आज अटॉर्नी जनरल ने 20 मिनट बात की और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ये भी फिर पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस से प्राइम मिनिस्टर क्यों मिले, और ये चीफ जस्टिस को मुलाकात के लिए जो है वो करके उनको एक्सप्रेस में लिया गया। अटॉर्नी जनरल ने ये बताया कि कुछ दिन से आपकी भी ख्वाहिश थी कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो जाए, ताकि कुछ चीज़ें जो है वो आउटलाइन कर ली जाए कि किस तरह से कुछ मामला पर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हर मामले में जज्बातियत जो है वो मुल्क की मैशत को खराब कर सकती है। और ये दरख्वास्त हुकूमत की जानिब से भी की जा रही थी, और हुकूमत की जानिब से भी यह दिया जा रहा था। तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने ये कहा
कि की जब ख्वाहिश सामने आई तो चीफ जस्टिस के ख्वाहिश पहुंचाई गई फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर को, और वो अगले 24 घंटे में मुलाकात हुई और वो मुलाकात मुल्क की इकोनॉमी के लिए थी। जब ये मुलाकात तय पाई थी तो उस वक्त तक तो खत का कोई मामला भी नहीं था। जब चीफ जस्टिस की ख्वाहिश आई थी और फिर ये मुलाकात का तय पा गई थी, उस वक्त तक कहते हैं उनका था। लेकिन ये भी उन्होंने एक और मामला भी छेड़ा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है, नईम अफगान अफगन, उन्होंने भी एक मामला छेड़ा। उन्होंने इफ्तिखार अहमद ने चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकियां दी थी जब वो सरीना ईसा साहिबा का और चीफ जस्टिस के का मामला था, जब शहजाद अकबर का मामला आया था। तो उस मामले पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान का कहना था, अफगान का कहना था कि प्राइम मिनिस्टर से भी तो पूछ होनी चाहिए थी, उनसे भी पूछा जाना चाहिए था कि ये धमकियां दी गई, कत्ल की धमकियां दी गई, क्या उस वक्त ये दबाव नहीं था? जस्टिस अतर मिनल्ला फौरी तौर पर इस मामले का हल चाहते थे, चाहते हैं कि मामला सामने आ जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि बेंच में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ये ख्वाहिश है कि ये जो फौरी मामला है ये तो एक्सपोज कर दिया जाए, लेकिन माजी में उन्होंने मिली भगत से जो कुछ भी किया होगा, जिस भी लोअर कोर्ट में बैठकर या हाई कोर्ट में बैठकर, वो मामला सामने ना आए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको पंजाबी में कहते हैं चुटकियां तो दो दो, या मीठा मीठा हाथों पर कड़वा कड़वा थू थू। तो ऐसा नहीं हो सकता कि माजी में जो किया 2017 से अगर ये काम जारी है तो फिर 2017 से ही इसको सामने आना चाहिए। जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का मामला था, जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी का, उस पर भी तो बात होनी चाहिए। उससे पहले भी दबाव जो था उस पर भी बात होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को जो कत्ल की धमकियां दी गई, जिससे दबाव में डालने की कोशिश की गई, और फिर उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी बताया था कि किस तरह मेरी बेगम को फुल कोर्ट में बिठाकर और गलत खबर दी गई। ये सारे मामला सामने आने चाहिए कि ये कौन कर रहा है नाज़रीन। और इसी तनाज़ुम में एक मामला और भी है, वो है जजिस को आज लेटर्स मिले हैं चीफ जस्टिस का और जस्टिस अमीनुद्दीन समेत 4 सुप्रीम कोर्ट जजिस को और 4 लाहौर हाई कोर्ट के जजिस को मिले एंथ्रेक्स लेटर है। और एंथ्रेक्स पाउडर माजी में भी जो है वो इस हवाले से शोहरत रही है। वो पाउडर एक खास किस्म का पाउडर होता है जो एलर्जी करता है, आपको आंखें मुतासिर कर सकता है, गला मुतासिर कर सकता है, और चीजें भी मुतासिर कर सकता है। अगर वो उसको इन्फ्लेमेबल भी होता है तो वो इसलिए भी खतरनाक होता है। तो उसकी तहकीकात हो रही है। डीआईजी ऑपरेशंस ने आज रिपोर्ट पेश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने बताया कि नाखाना तो रावलपिंडी पढ़ा जा रहा है क्योंकि वो स्टेप जरा मजबूत सी है, बहुत हल्की स्टेप है। ताहम तहकीकात हो रही है और अदारों को ये यकीन है कि कुछ दिनों में या कुछ घंटों में या कुछ दिनों में वो मुल्जिमात तक पहुंच जाएंगे। कल रेशम ज़ौजा वकार नामी खातून सामने आई थी और आज जो है वो गुलशाद नामी खातून सामने आ गई हैं। और लाहौर हाई कोर्ट क्या में कौन सामने आई है ये नहीं पता, लेकिन खवातीन को आगे करके ये एक खास ट्रेंड बनाया जा रहा है। इसी ट्रेंड के पीछे अदारे पड़ गए हैं और जल्द इसकी रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। नाज़रीन, मेरा ख्याल है अब तक के लिए इतना काफ़ी है। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा।